महाकवि भूषण की एक कविता है और कविता का संदर्भ पहले बता देता हूँ, फिर वो कविता की पंक्तियाँ बताता हूँ। संदर्भ है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था महाभारत में, तो भगवान कृष्ण ने साड़ी की लंबाई वो लगातार बढ़ाते गए। तो उसी संदर्भ में महाकवि भूषण ने लिखा है कि सारी बीच नारी, सारी मतलब साड़ी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। ये जो है संदेह अलंकार की कैटेगरी में या श्रेणी में आता है। संदेह अलंकार का मतलब है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि जब दो चीज़ों के बारे में ये संदेह पैदा हो जाए कि वो दूसरे जैसी लगने लगे तो संदेह अलंकार आता है। संदेह ये था कि ये साड़ी से नारी बनी है या नारी से साड़ी बनी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये महाकवि भूषण और महाभारत का वो प्रसंग और द्रौपदी चीरहरण, उसका मतलब क्या है आज की बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। आज की बात मैं कहने जा रहा हूँ देश के एक राजनीतिक परिवार के बारे में। उसकी राजनीति को लेकर शंका होती है और ये परिवार ऐसा है जो व्यापार भी करता है और राजनीति भी करता है। तो इसका व्यापार कहाँ है और कहाँ तक जा रहा है और राजनीति कहाँ तक है, ये समझना मुश्किल है। व्यापार और राजनीति उसकी इतनी घुली मिली है कि दोनों में अंतर करना मुश्किल है। इसका फ़ायदा उन्होंने लंबे समय तक उठाया है। हर चीज़ का एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है कि उसका जो है फ़ायदा आपको मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। उसका लाभ मिलना लगातार धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार की। शरद पवार की राजनीति, बल्कि शरद पवार की राजनीति नहीं, उनके परिवार का जो व्यापार है, व्यवसाय कहूँगा तो वो शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि अंग्रेज़ी का जो शब्द है प्रोफेशन, उससे गलतफहमी हो जाएगी, इसलिए व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापार। शुद्ध रूप से शरद पवार व्यापारी हैं और राजनीति का व्यापार करते हैं। और शरद पवार की हमेशा कोशिश होती है कि वो मुनाफे का सौदा करें, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो इस समय उन्होंने घाटे का सौदा कर लिया। उन्होंने पंगा मोल ले लिया अमित शाह से और उनको ये गलतफहमी थी कि वो महाराष्ट्र के चाणक्य हैं और देश की राजनीति के भी चाणक्य हैं। हालांकि वो उनका राष्ट्रीय राजनीति में उनका वो चाणक्य का चातुर्य उनका कभी दिखाई नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर होते रहे।